दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर जी की कथा में जाने से मिलता क्या है? कुछ मिले चाहे ना मिले, पर इस दिल को सुकून बहुत मिलता है। कुछ मिले ना मिले, सुकून मिलता है। कितनी दूर दूर से आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां से यहां पहुंचे हो। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, एक एक कम्बल ओढ़ ओढ़ के रात भर 2-3 बजे तक भजन करना, 2 घंटे की नींद ले लेना और फिर सुबह से उठकर बैठकर फिर भगवान की भक्ति में रम जाना। तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी नहीं। कोई साधु नहीं है तुम्हारे बराबर, कोई संत नहीं है तुम्हारे बराबर। एक पत्र आया है, थोड़ा सा समिति वालों को जरूर बुरा लगेगा, लग जाए। जहां की कथा हम जहीं छोड़कर जाते हैं, इसलिए बोलने में पीछे हटते नहीं है। वैसे और वाला महाराज बेकार है और बेकार से। पत्र में लिखा है, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा इस पत्र को जरूर आप बताना। निशुल्क की चाय नहीं चाहिए, निशुल्क का नाश्ता भोजन नहीं चाहिए, निशुल्क का भोजन भी नहीं चाहिए। हमें केवल पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा चाहिए। बहुत दूर से आते हैं केवल इस शंकर को पाने के लिए, और पूरे पंडाल में अगर वीआईपी बैठ जाएं तो हम कहां जाएं? आप बताओ। हमें नहीं चाहिए निशुल्क का भोजन, नहीं चाहिए निशुल्क की चाय, नहीं चाहिए निशुल्क का नाश्ता। हमें केवल शंकर चाहिए और आपकी कथा चाहिए। केवल इसके लिए आए हैं, भूखे रह जाएंगे पर कथा दिल से। अब मेरा थोड़ा सा इस व्यासपीठ से समिति से भी निवेदन है, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है। बहुत दिल में इनके इतनी ठंड में कड़ाके में आपके घर के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, अपने घर की माता को, अपने घर के पिता को इतनी कड़क की ठंड में यहाँ लाकर पटक कर देखो एक बार। उनको यहाँ लाकर रखिए और इतनी कड़ाके की ठंड में जितना ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी में नहलाओ। और फिर कहो कि शिव महापुराण की कथा सुनो। कथा में भगवत भजन का बल होना चाहिए, भगवत भक्ति का बल होना चाहिए, भगवत स्मरण का बल होना चाहिए। और जब यह भजन का बल बढ़ता है तब सुख अपने आप मिलता है। 2 तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए 2 तरह की लाइन लगती है ना। तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां 2 तरह की लाइन मिलेगी। एक धर्म के धक्के, लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है। मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया, महाकाल राजा ने, कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, अब कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है। अब तू वो धक्का कहीं नहीं खाएगा, अब तूने मेरे दरवाजे का धक्का खा लिया। मेरा महाकाल बाबा, मेरा महाकाल राजा कह रहा है, अब तू मेरे दरवाजे पर धक्का खाते खाते आ गया।
कल 5 तारीख को सीहोर में जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष देते हैं वो कल से सुबह से बंद हो जाएंगे। तो आज 2 लाख से लोग ऊपर सीहोर पहुंच गए। अब सीहोर के लोग आधे टेंशन में पड़े कि ये हो क्या। अच्छा, ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि तुम यहां से माइक से निकलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। ये तो हमको मालूम होता तो हम 4 तारीख ही बोल देते। क्या कल ही से बंद। और यहां जितनी ठंड पड़ रही है इससे 4 गुना ज्यादा ठंड सीहोर पड़ रही है। 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहां से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उसके बाद भी आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि आप भक्ति के बल पर करो विश्वास शिव पर। दुख की घड़ी में सोना जाए सुनार की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान जाता है दुकान पर। दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना। दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना। तो समझ, केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। और विश्वास की दृढ़ता होती है। विश्वास का जब बल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, जब भगवान के चरणों की भक्ति बढ़ती है, तब जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक माता ने पत्र में लिखा है कि मेरे यहाँ जो काम करती है भाई, उसको गठान हो गई थी चेस्ट में और 2 गठान हो गई थी। जिसने लिखा है वो बालोदा बाजार की कोई माता है। मैं कहूंगा एक बार कहीं बैठी हो तो खड़ी खड़ी देखिए, जिसने पत्र लिखा है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तेरी, मैं दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तेरी, मैं दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तेरी, मैं दर्शन आपो। ओ दया तेरी, मैं दर्शन आपो। पत्र इसी में कहीं है, जो जिन्होंने लिखा है वो खड़ी हो जाए अगर बैठी हो, कि हमारे यहाँ कोई एक कार्य करती है भाई और उनको चेस्ट में गठान हो गई और हॉस्पिटल में भी दिखाया, दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया, फिर बाद में शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र खाना चालू करी, तब जाकर खड़ी है। हाँ, दोनों हाथ हिला देना दीदी जहां भी हो। हाँ, उधर है क्या? दोनों हाथ हिला तो एक बार ऐसे दिख जाओगे। श्री शिवाय नमस्ते।
तो उन्होंने लिखा, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बालोदा बाजार में भी दिखाया, फिर रायपुर दिखाया, पर आराम नहीं लगा। पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई खिलाई तो गठान धीरे धीरे गल गई, शिव की कृपा से। बैठो बहन, हर हर। शिव तत्व इसको कहते हैं। आप जितना विश्वास कर कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास कर कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देव महादेव। चढ़ाना भी कितना है? एक चावल का दाना, एक बेलपत्र। और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो। वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र, कि तेरा केवल स्पर्श। कितनी सुंदर कथा मिलती है महाराज। एक कथा का स्मरण आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर एक निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूँ, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशहर, जिनका नाम दशहर था, और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में, जिसका नाम था कलावती, के साथ हुआ। दशहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करती हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की